नमस्कार, मैं दीक्षा शर्मा। आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। सरकारी स्कूलों के छात्रों के तकनीकी ज्ञान को बढ़ाने के उद्देश्य से समग्र शिक्षा अभियान के तहत स्कूलों में आईसीटी लैब स्थापित करने की 359 करोड़ की टेंडर प्रक्रिया में बड़ी अनियमितता और गंभीर भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। इस मामले में उच्च स्तर पर शिकायतें मिलने के बाद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने तत्काल कार्रवाई करते हुए इस पूरी निविदा प्रक्रिया को निरस्त कर दिया है। तो वहीं मंत्री ने अब एक नई कमेटी की निगरानी में पारदर्शिता के साथ टेंडर प्रक्रिया को नए सिरे से पूरा करने के सख्त निर्देश दिए हैं। बता दें कि यह मामला बच्चों को आधुनिक शिक्षा देने के बजाय कुछ अफसरों के व्यक्तिगत फायदे देखने का है। टेंडर प्रक्रिया में कथित तौर पर चहेती फर्मों का लाभ पहुंचाने के लिए सारे नियम कायदे ताक पर रख दिए गए थे। आलम यह है कि जब गड़बड़ी की शिकायतें शिक्षा मंत्री तक पहुंची तो मंत्री ने 3 बार निविदा को निरस्त कर पारदर्शी तरीके से फिर से जारी करने के निर्देश दिए। इसके अलावा मंत्री ने दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई तक करने के निर्देश भी दिए थे, लेकिन कार्रवाई करने के बजाय इन अधिकारियों ने चुपचाप निविदा प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया। इस गंभीर प्रकरण की शिकायतें मुख्यमंत्री कार्यालय और यहां तक कि प्रधानमंत्री कार्यालय तक भी पहुंची थी। तो वहीं शिकायत में बताया गया कि विभाग के अफसर कुछ कंपनियों को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए पूल के खेल का इस्तेमाल कर रहे थे। इस कारण केंद्र और राज्य सरकार के खजाने को 50 करोड़ से ज्यादा का वित्तीय नुकसान होने की आशंका थी। इसके विपरीत एक तुलनात्मक तथ्य यह है कि स्कूल शिक्षा विभाग में समग्र शिक्षा के तहत आईसीटी लैब स्थापना के लिए पिछले 3 वर्षों से जो निविदाएं आमंत्रित की गई थी, उनमें 15 से 18% तक कम बिलो यानी रेट पर निविदाएं प्राप्त हुई थी। उस समय पारदर्शिता केंद्र और राज्य सरकार पर करीब 120 से 130 करोड़ का कम वित्तीय भार लाई थी। लेकिन वर्तमान निविदा में उल्टा सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा था। शिकायत में यह भी खुलासा हुआ कि निविदा में शामिल 3 कंपनियों ने गलत वित्तीय दस्तावेज पेश किए थे। नियमानुसार इन कंपनियों को प्रारंभिक स्तर पर ही खारिज कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन अधिकारियों ने इस गलती को नजरअंदाज कर दिया और क्रय समिति पर दबाव बनाकर तकनीकी निविदा खोल दी। यह शिकायत खुद विभाग के ही एक अधिकारी की ओर से की गई थी, जो निविदा की क्रय प्रक्रिया में शामिल थे। तो वहीं मुख्यमंत्री को भेजी गई शिकायत में बताया गया कि गत 8 महीने से लैब स्थापना के कार्यों में चहेती कंपनियों के अनुसार बार बार निविदा के नियमों व शर्तों में बदलाव किया गया है। इसके अलावा जिन 4 फर्मों को निविदा में शामिल किया गया, उनमें से कुछ कंपनियां घटिया निम्न स्तरीय और मेड इन चाइना आइटम की सप्लाई करने के कारण पहले से ही जांच के दायरे में है। इन कंपनियों का समस्त भुगतान विभाग ने रोक रखा है। इसके बावजूद उन्हें टेंडर में शामिल किया गया। आईसीटी लैब की स्थापना राष्ट्रीय शिक्षा पॉलिसी के तहत की जा रही है, जिसका उद्देश्य छात्रों को डिजिटल शिक्षा, कंप्यूटर और इंटरनेट का उपयोग सिखाना है। 359 करोड़ की निविदा में यह गड़बड़ी बताती है कि कैसे अधिकारियों ने शिक्षा के महत्वपूर्ण उद्देश्य को दरकिनार कर अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को प्राथमिकता दी। शिक्षा मंत्री ने इस कड़े कदम से अब यह सुनिश्चित करना होगा कि यह प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ पूरी हो और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। तो आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।